હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 9 વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ વાર્ષિક પરીક્ષા માટે 2024, જેમાં વિષય છે હિન્દી। प्रश्न नंबर है 3, विभाग ए। प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलो शुरू करिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखें। गद्य 16। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? उत्तर, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम। बीजू, व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है? उत्तर, व्यावसायिक संस्कृति की जड़ यूरोप में है। त्रीजू, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे? उत्तर, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर सपुत राग अलापने लगे। भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े? उत्तर, भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? उत्तर, गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। गद्य 19। पहला, पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? उत्तर, पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवाकर उद्योत्तमा से बदला लिया। दूसरा, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे? उत्तर, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। तीसरा, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? उत्तर, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है? उत्तर, युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। पांचवा, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? उत्तर, विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। गद्य 21। पहला, शेखर ने आग कैसे जलाई? उत्तर, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। दूसरा, शेखर की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी? उत्तर, शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यह बात उसके पिता को बुरी लगी। तीसरा, शेखर किस लहर में बह गया? उत्तर, शेखर असहयोग आंदोलन की लहर में बह गया। चौथा, शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार न था? उत्तर, अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना शेखर को स्वीकार न था। पांचवा, पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े? उत्तर, पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल चुप रहा था। गद्य 23। उसमें पहला, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? उत्तर, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। दूसरा, लेखक की माँ क्यों चिंतित रहती थी? उत्तर, लेखक की माँ चिंतित रहती थी क्योंकि वे पाठ्यक्रम की पुस्तकें न पढ़कर बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं अधिक पढ़ते थे। तीसरा, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? उत्तर, लेखक के पिता
रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। चौथा, लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही क्यों कराई गई? उत्तर, लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही कराई गई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा नासमझ उम्र में गलत संगति में पड़कर बुरे संस्कार सीखे। पांचवा, लेखक को बचपन में क्या शौक था? उत्तर, लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। तो बाळ मित्रों, अगर तमने मारो विडियो सारो लागे होय तो प्लीज़ लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूरथी करजो। बीजा विडियो माटे तमे मने कमेंट में जरूरथी लखजो अने मळीए नेक्स्ट विडियो में। थैंक यू।